हो गया लाइक। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। जी, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, आ जाइए सारे बच्चे आ जाइए। राम राम भाई, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अच्छा, कल आप लोगों की बैच की छुट्टी रहेगी क्योंकि कल अपना मैच है, तो थके आ रहे रहेंगे, मुश्किल ही ले पाएंगे क्लास, है ना। वैसे भी नया साल है, सेलिब्रेट करिए कल आप अपनी रात को। बाकी फिर परसों 1 तारीख से वही काम दोबारा से जो चल रहा है। और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेंगे। कल मैंने CHSL के सारे क्वेश्चन ले लिए थे। आज CGL मींस 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आज उठा लिए। तो आज ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। फिर हम कल 31 तारीख की छुट्टी रखेंगे। मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा मैच रखा हुआ हमने। और वैसे भी नए साल पे सारा स्टाफ आ नहीं रहा, कोई भी, सब छुट्टी पे। मैच में बिजी रहेंगे या छुट्टी रखेंगे। तो कल छुट्टी रखेंगे भाई आपकी। परसों 1 तारीख से एज इट इज़ सेम वही रूटीन, उसी तरीके से उसी कायाकल्प में काम करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो फिर हम 1 तारीख से जो रखेंगे कंटिन्यू, उसमें हम अगला टॉपिक अपना टाइम एंड वर्क ही उठा लेंगे, जो मेरी बात आपसे हुई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना इतना नहीं रखता, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, फिर कह रहा हूँ इतना रखते हैं। तो आज के लिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम सारे के सारे मीन्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो अभी मीन्स में आए थे। आ जाइए, लगाइए समय। आइए मेरे बच्चों, पढ़िए सवाल को। देखिए यार, मैंने यहाँ देखा 4 2 4 10, 8 2 8 14। अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट ही बांटने लगूं, पहले आप सवाल तो समझ ही लिया होगा, कुछ है तो नहीं। 4 वर्टेक्स दे रखा है, कह रहा है जी एरिया बताइए निकाल के। तो कोई चतुर्भुज होगी भैया। ये एक्स एक्सिस है बाबू, ये आपका वाई एक्सिस है। सवाल में कह रहा जी एक पॉइंट है 4 2, यानी एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2, यानी यहाँ कहीं आएगा 1.42। एक पॉइंट था 410, यानी एक्स की वैल्यू 4 ही, वाई की वैल्यू 10, यानी यहाँ ये वाला पॉइंट है 410। एक पॉइंट है जी 8 2, एक्स की वैल्यू 8 यहाँ आएगी, एक्स की वैल्यू 8 यहाँ कहीं, सॉरी, तो एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 8 तो बेटा यहाँ आएगी, 8 2। और एक चौथा पॉइंट है, वो है 8 14। तो 8 14 तो यहीं बनेगा, यहाँ 8 14, यानी एक्स की वैल्यू 8 यहाँ होगी तो 4 यहाँ होगी, है ना। अब कहानी को देखिए। अगर आप गौर से देख रहे हो, अगर आप गौर से देख रहे हो और मेरी बात को समझना चाहें, तो आप जानेंगे कि यहाँ पे भी ये डिस्टेंस 2 है और यहाँ पे भी ये डिस्टेंस 2 है, यानी हाइट 2 है। तो अगर मैं इसको इससे मिला दूंगा ना, अगर मैं इसको इससे मिला भी दूंगा मेरे भाई, तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हो जाएगी, है ना। दूसरी बात एक और भी, क्या एक्स की वैल्यू 4 है और वाई यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी 4 है, ये डिस्टेंस भी 4 है, यानी ये लाइन भी पैरेलल है। मतलब ये वाली लाइन भी भैया पैरेलल, ये लाइन भी भैया पैरेलल, ये लाइन भी पैरेलल है ना। आपने देखा यहाँ 8 है, यहाँ 14 है, तो ये लाइन भी पैरेलल है। भाई ये डिस्टेंस भी 8 है, ये डिस्टेंस भी 8 है, समझ में आ गई बात।
और ये थोड़ा अजीबोगरीब लाइन हो गई, इसको यहाँ मिला देते हैं। तो कह रहा है जी इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको बताना है क्या होगा। देखिए अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए सबसे आसान होगा कि हम इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लें। भाई 3 वर्टेक्स है, ट्रायंगल के एरिया निकाल दो, यहाँ 3 वर्टेक्स है, ट्रायंगल के एरिया निकाल दो, दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल के जोड़ दो, दैट इज योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर होके आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ है ना। एक तो तरीका ही है, चलिए पहले डिटेल ही समझाता हूँ। तो इसको फार्मूला सिखाया था ना, 1/2 मॉड्यूलस में x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो वर्टेक्स दे रखे हैं, आप निकाल देंगे, इसका एरिया आ जाएगा। ऐसे ही इसका एरिया निकालेंगे, दोनों के एरिया जोड़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के एरिया। तो बेवकूफ़ों वाला तरीका हो गया ये। अब आते हैं समझदारों वाले तरीके। कैसे, देखिए यार हमें ये समझना है कि बेसिकली ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, बड़ा साफ सुथरा है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 8 है, ये डिस्टेंस भी 8 है, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस भी 4 है। यानी ये वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये वाली लाइन भी वाई एक्सिस के पैरेलल है। यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल है। और अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं मेरे बच्चों, अगर ये दोनों ही लाइनें अगर आपस में पैरेलल हैं तो बेसिकली कुछ और नहीं, क्या बन गई, पैरेलल वो बन गई, ट्रेपीजियम बन गई। क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं। और ट्रेपीजियम का एरिया रहता है हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन। अब जरा मेरी बात को सुनिए, समझिए। बेटा ये लेंथ निकालना आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये लेंथ 8 है, ये लेंथ 4 है, तो ये लेंथ कितनी निकल के आएगी, 4। ये लेंथ पूछे तो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ 10 है, ये लेंथ 2 है, तो ये लेंथ आएगी 8। यहाँ से देखोगे ये लेंथ 2 है और ये लेंथ 14 है, तो 14 में से 2 गया, ये लेंथ आई 12। तो एरिया आएगा हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, तो 8 जमा 12 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई जी, 4। तो हाफ 2 से काटोगे 2 आएगा और 12 8 20, 20 दूनी 40, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए जी। तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है, आप कितना बढ़िया से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, ये मेन चीज़ है। ठीक है, आइए जी। देखिए यार दोस्तों इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कहता है जी एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो सबको 2 से भाग दे दो, तो यहाँ बन जाएगा 1। तो ये x/2 y/2 यानी यहाँ से होके गुजर रही होगी, माने ये डिस्टेंस 2 होगी, ये डिस्टेंस भी 2 होगी। समझ रहे हैं ना, अरे हाँ है ना। या उसको भी मारो गोली, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस है। तो आप सिर्फ ये देखिए कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगी। एक्स एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2, यानी ये लाइन यहाँ जरूर काट रही होगी 2 0 पे, है ना। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही होगी, तो एक्स एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0, तो मतलब x की वैल्यू भी 0 आ गई। तो ये एक्स एक्सिस को काट रही है यहाँ, यानी एक लाइन इस पॉइंट से होके गुजरेगी, एक लाइन इस पॉइंट से होके गुजरेगी। अब हो सकता है दोनों लाइनें ऐसे गुजर रही हूँ, ये ऐसे जा रही हो। अब हमें ये देखना कि दोनों लाइनें आपस में कहाँ मिलेंगी, ये दोनों। तो दोनों को सोल्व कर लो। तो एक जगह x माइनस वाई बराबर 0, एक जगह x प्लस वाई बराबर 2। तो सोल्व कैसे करा जाए, ये कट जाएगा, 2x बराबर 2, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब मेरे बच्चे अगर x की वैल्यू 1 है तो बताइए y की वैल्यू क्या लेंगे, 0 है, 1। तो y की वैल्यू भी आ गई 1। यानी दोनों लाइनें आपस में जिस पॉइंट पे मिल रही होंगी उस पॉइंट के वर्टेक्स हैं क्या जी, 1 1। ये बेस की लेंथ निकल के आ गई आपके पास, कितनी है जी, 2।
ये 1 1 है तो ये वाई एक्सिस वाली हाइट हो गई, तो ये जो लेंथ है ये कितनी आ गई बेटा, 1। एरिया आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आंसर आ गया 1। ये मेरा आंसर। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो आएगा 1 स्क्वायर। ये है भाई पूरा डिटेल प्रोसेस। बात आती है कि पेपर में कैसे करें। तो पेपर में करने के लिए आप ये देखा करें कि एक्स एक्सिस बेस दे रखा है। अगर एक्स एक्सिस बेस दे रखा है तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है और ये एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है। वो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, उससे आपको बेस भी निकल के आ जाएगा। तो बेस की लेंथ निकल के आ गई 2। अब आपको ये पता है कि अगर बेस एक्स एक्सिस है ना, अगर ये बेस एक्स एक्सिस है तो जहां पे भी टकरा रही होंगी वहां वाई वाली जो वैल्यू होगी वही इसकी हाइट होगी, वाई वाली वैल्यू ही इसकी हाइट होगी। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके कुल मिला के आप वाई की वैल्यू निकाल दो, डायरेक्ट आंसर दे दी। किसकी वैल्यू निकाल दो भाई, वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू 1 आई तो वही इसकी हाइट बनेगी और आपका आंसर। हाँ है ना। मैं एक एग्जाम्पल लेके करा देता हूँ एक और। बताओ भाई, इन तीनों ट्रायंगल से बने ट्रायंगल, मतलब इन तीनों साइडों की से मिलके बने ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होगा। ये आपका प्रश्न। करिए भैया। आइए जी। देखिए मेरे बच्चों, हमें कुछ नहीं देखना, हमने ये देखना है कि एक्स एक्सिस इसको कहाँ काटा है। एक्स एक्सिस मतलब वाई की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। 4x बराबर 10, तो एक्स की वैल्यू 2.5। इसका मतलब एक्स एक्सिस को ये 2.5 और शून्य पे काटेगा। ये कहाँ काटेगी, y इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू 3, ये काट रही होगी यहाँ 3 और 0। तो एक इस पॉइंट पे काटेगी, एक इस पॉइंट पे। तो ये लेंथ है 3, ये लेंथ है 2.5, तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई जी, 0.5। ये लेंथ आ गई मेरे भैया 0.5। हाँ है ना। अब बात करते हैं भैया आगे, इन दोनों को सोल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व करके जो y की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर। तो करो क्या कि 4 से गुना कर दो, तो ये 4x आएगा, ये 4y आएगा, 4 3 बाहर आ जाएगा। अब माइनस कर देंगे, 4x कट जाएगा, माइनस माइनस 6y में से 4y गया 2y। हाँ है ना। और 10 में से 12 गया -2, तो 2 से 2 कट के y की वैल्यू आई -1। हाइट की वैल्यू जो मर्जी हो, हमें उससे मतलब नहीं, वो यानी इसका अंदर ये लाइनें यहाँ मिल रही होंगी और इसकी जो हाइट बन रही होगी वो 1 ही बन रही हो। -1 तो पॉइंट की लोकेशन है, बाकी हाइट तो 1 ही रहेगी। तो इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 0.5 इंटू 1, दैट इज योर आंसर। समझ गए भाई, किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे बताइए। कह रहा है जी इन समीकरण के हल ए और बी है, तो मेरे बच्चे सोल्व करना है। सोल्व करके जो वैल्यू आए एक्स और वाई की वही हमारे सॉल्यूशन है। तो ए की वैल्यू निकल जाएगी बी की। भाई दोनों इक्वेशन सोल्व करके ए बी निकाल दो, एक्स वाई निकाल दो, वही हमारे ए और बी है। कह रहे ए प्लस बी बताओ निकाल लोगे। आइए। क्या अच्छा था पूछा, करिए।
देखिए यार दोस्तों, x इक्वल टू 4 का क्या अर्थ है मेरे बच्चों, ध्यान से समझिए। x इक्वल टू 4 का क्या मतलब है। x इक्वल टू 4 का मतलब जैसे x की वैल्यू यहाँ 1 हुई, यहाँ 2 हुई, यहाँ 3 हुई, यहाँ 4 हुई, यहाँ तो यहाँ जो मेरी लाइन बनेगी ये मेरी x इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ है ना। अब y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 कहाँ होगी, 1 2 3, यहाँ। किसी भाई को दिक्कत है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन थी, ये जो लाइन थी, ये x इक्वल टू 4 थी और ये y इक्वल टू 3 थी। अब सवाल में कह रहा है जी एक लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब हम ये देख रहे हैं कि ये लाइन इनको कहाँ कहाँ काटेगी। तो देखो यार, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है और x की वैल्यू 4 है। तो अगर x की वैल्यू 4 यहाँ रखोगे तो 4 थी 12, 12 से 12 कट जाएगा तो y की वैल्यू 0। तो मतलब x की वैल्यू 4 लोगे तो y की वैल्यू 0। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, यानी ये वाली जो लाइन है, ये एक तो इस पॉइंट पे काट रही है 4 0। सेकेंड टाइम अगर मेरे बच्चों हम y की वैल्यू 3 ले लें तो 3 चौक 12 से 12 कट गया तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0, क्योंकि 3x बराबर 0 तो x की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 0 आती है अगर हम y की वैल्यू 4 सॉरी y की वैल्यू 3 लेते हैं। तो यानी इसका मतलब ये यहीं आएगी 0 3। तो इसका अर्थ ये हुआ मेरे भैया कि ये लाइन इसी पॉइंटों से होके गुजरेगी। आए ना। अब हमें एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, इस वाली ट्रायंगल का, क्योंकि ये y इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू 4 और ये वो वाली लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो बेटा ये लेंथ 4 है तो मतलब ये लेंथ भी 4 होगी, ये लेंथ 3 है तो ये लेंथ भी 3 होगी। एरिया निकाल देंगे। कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया 3 और हाइट हो गई 4, 4 3 12 का आधा 6, ये हमारा। हाँ है ना, पक्का। बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितना मूर्ख वाला सवाल है मीन्स का, कि x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी है, का ग्राफ किस बिंदु पे काटेगा। चलो डिटेल बता दो। ये x एक्सिस y एक्सिस, x इक्वल टू ए है तो मतलब यहां से कोई डिस्टेंस a लेंगे और इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, है ना। दूसरा y इक्वल टू बी, तो ये कोई लेंथ b होगी तो यहां एक ग्राफ खींचेंगे। तो मेरे बच्चों ये पॉइंट का वर्टेक्स क्या होगा, भाई ये पॉइंट होता ही मेरे भाई x और y, इसमें सोचना क्या था। तो x की वैल्यू a दे रखी थी, y की वैल्यू b, तो नेचुरल a भी होना था। इसमें कोई सोचने वाली चीज ही नहीं थी इस सवाल के अंदर। करिए जी। कहता है जी ये जो लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इनमें से किस क्वाड्रेंट से होकर गुजरती है। तो बेटा सबको क्या करो, 12 से भाग दे दो तो 6 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 आ जाएगा। अब एक बात दिमाग दौड़ाओ यार, क्या बन रही है, y की वैल्यू 4 आ रही है मतलब यहाँ से होकर गुजर रहा है, और x की वैल्यू 6 आ रही है, नहीं यहाँ। अगर पॉइंट भी लिखने हो तो 6 0 0 4। तो मेरे भैया ये लाइन इन पॉइंटों से होके गुजरेगी ऐसे। तो अगर ये लाइन ऐसे गुजर रही है तो किस किस क्वाड्रेंट से गुजर रही है, फोर्थ से भी गुजर गई, फर्स्ट से भी गुजर गई और सेकंड से भी, यानी थर्ड को छोड़ के बाकी सबसे गुजरेगी। थर्ड नहीं होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ही आंसर आ। हाँ है ना, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ही आंसर आ, पक्का। बोलो बधो बोलो। आइए। कहता है एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए कोई लाइन। तो मेरे भैया अगर एक्स एक्सिस तो ये हो गया इसके पैरेलल, और वो भी कितने, 3 एकक नीचे, नीचे का मतलब यहाँ। तो यहाँ से कोई भी लाइन खींचोगे तो ये y का ही तो पॉइंट हो, यानी y -3 बना रहा होगा मेरे हाथ से। ये देख लो गधों, मीन्स के सवाल है।
कहता है जी ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पे ये m और n पे मिलते हैं, मतलब इन दोनों को सोल्व करोगे तो सोल्व करने पे जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू m होगी, y की वैल्यू n, जो वैल्यू होगी वो यहाँ रख दो, सोल्व कर दो यार। हाँ, कह रहा है जी ऐसी इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है जिसका हर पॉइंट पे, ग्राफ के हर पॉइंट पे उसका जो ऑर्डिनेट होगा वो 4 टाइम्स होगा ऑफ इट्स एफ सी का। देखिए यार एक्स जो होता है वो एफ सी का होता है और वाई जो होता है ऑर्डिनेट होता है, और वो कह रहा है 4 गुना होना चाहिए। ऑन इट्स ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट 4 टाइम्स ऑफ इट्स एफ सी का, यानी एक्स की भी वैल्यू अगर 1 है तो वाई की वैल्यू 4, मतलब एक्स का 4 गुना वाई होना चाहिए। तो वाई जो है वो एक्स का 4 गुना होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन आ गया। वाई जो है वो एक्स का 4 गुना होना चाहिए, सीधी सी बात है भाई। देखिए यार मेरे बच्चों, इस बात को समझिए। मैंने आपको याद होगा एक इक्वेशन लिखवाई थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और बताया था कि c का मतलब होता है कि जो लाइन बन रही होगी वो ओरिजिन से c को कितनी दूरी पे काटेगी, हाँ है ना। अब हमारे सवाल में कह रहा है कि जी वो जो लाइन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर c, और c की वैल्यू बेसिकली 0 है। अगर c की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो लाइन कहां से गुजर रही होगी, ओरिजिन से, क्योंकि c ही जो था या c की जो वैल्यू होती थी वो हमेशा यही होती थी कि ओरिजिन से कितनी ऊंचाई पे वो लाइन y एक्सिस को काट रही होती थी। बताया था कि c y इंटरसेप्ट होता है, अरे हाँ है ना। तो यहां तो c की वैल्यू 0 है, अगर c की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब 100% ये लाइन ओरिजिन से ही होके गुजरी होगी, चाहे ऐसे गुजरे चाहे ऐसे गुजरे चाहे कैसे भी गुजर रही हो, ओरिजिन से गुजरेगी। तो आंसर आ जाएगा 0 0, हाँ है ना, यानी ओरिजिन से होके गुजर रही होगी। देखिए यार सोल्व करना है, आप तो समझदार बच्चे हैं। बेस सेम है तो भैया पावर ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर x प्लस वाई, और 8 को 2 की पावर 3 लिख देते हैं, या 9 को 3 की पावर 2 लिख देंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2x जमा वाई, 81 को 3 की पावर 4 लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि x प्लस वाई तो आ गया सर 3, और कंपेयर करेंगे तो 2x जमा वाई बराबर आ गया सर 4। अलजेब्रा लग गया, अब सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ गया। या ऊपर से चेक कर दो, हाँ है ना, ऊपर से चेक कर लो। y की वैल्यू नेचुरल है, 2 दिखाई दे रही है, 1 2 1 3, 2 2 2 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 2 आंसर आ गया। अरे बोलो हाँ या ना। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 20y बराबर 2। एक दूसरी लाइन है, इसकी इक्वेशन है 11x माइनस 5y बराबर -61। कहता जी दोनों आपस में मिलती हैं, और किस पॉइंट में मिलती हैं, ए बी पे। तो मेरे भाई ए और बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं, आप कहेंगे 100% निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो प्रतिशत निकल जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब इनकी वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी भाई, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके जो एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ रही होगी वहीं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के वर्टेक्स होंगे, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब कह रहा है जी इनका रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा, इनका अनुपात निकाल के बताना। तो यहाँ ऊपर ए और बी की वैल्यू रख देना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। हाँ कि ना, समझ गए। जिस सवाल में दम होगा वहीं हम होंगे।
भाई ये सवाल मैं पीछे कई सारे करा चुका हूँ, ठीक है। अभी आज भी शुरुआत में यही सवाल कराया था, इसी टाइप का कर लोगे। सेम वही सवाल है, y इक्वल टू 0 का मतलब बना x एक्सेस, y इक्वल टू 0 का मतलब बना x एक्सेस, है ना। क्या करना होगा, जैसे इसी सवाल को सोल्व करते हैं, क्या करना होगा आपको, सबसे पहले देखना होगा x एक्सेस का मतलब y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आई, यानी ऐसे एक तो पॉइंट आ गया हमारे पास 3 0। अब x एक्सेस को इस लाइन में रखोगे y इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 12, तो x की वैल्यू 6, तो एक पॉइंट आ गया 6 0। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया मेरे भाई कि ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ है हमारे पास कितनी, 3, ये 6 है, ये 3 है, तो ये लेंथ आ गई 3। अब अपने को सवाल सोल्व कर लेना है। अगर बेस एक्स एक्सिस है तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके जो y की वैल्यू आएगी वही हमारी हाइट होगी, तो एरिया लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू जो y की वैल्यू होगी वो हमारी हाइट। अगर बेस एक्स एक्सिस है, मतलब ट्रायंगल की एक साइड एक्स एक्सिस है, तो बाकी दोनों इक्वेशन को सोल्व करके या दोनों साइडों को सोल्व करके y वाले वर्टेक्स की लेंथ निकाल दो, वो हाइट आ गई। और अगर बेस y एक्सिस है तो दोनों लाइनों को सोल्व करके x वाले वर्टेक्स की वैल्यू निकाल लो, वो उसकी हाइट आ जाएगी, बस आंसर। यार सेम आसान सा सवाल है, कह रहा है ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, किसी पॉइंट पे मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसके वर्टेक्स अल्फा बीटा है। कैसे निकालते हैं भाई, बताया दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो अल्फा और बीटा, मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वही अल्फा बीटा होगी। समझ गए भैया, आइए। भाई बताओ तुम कितने आसान से सवाल दे दिए। कहता है जी ये दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन है, दोनों आपस में इस पॉइंट पे आके मिल रही है, तो के का मान ज्ञात करो। इस पॉइंट पे आके मिल रही है, इसका इस बात का अर्थ हुआ कि भैया यहां से y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू a आए ना, तो इस इक्वेशन में रखता है x की वैल्यू a रखेंगे तो आएगा 4a, y की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 बराबर 10, तो 4a की वैल्यू आई मेरे भाई 18, बाद में देखेंगे। अब a4 हम यहाँ रख देते हैं, a4 यहाँ रख देते हैं, तो x की जगह a रखेंगे तो ये 4a आएगा, और y की जगह 4 रखेंगे तो ये 4k आएगा, और ये 2। तो देखो यार 4a की जो वैल्यू है वो 18, तो 4a की वैल्यू 18, तो 18 जमा 4 के बराबर 2। तो मेरे भाई 18 उधर ले जाओगे माइनस का, तो 4k की वैल्यू आएगी -16, तो k की वैल्यू आएगी -4, और यही आपका आंसर आ गया। हाँ है ना, कैसे समझे, देखो दोबारा बताता हूँ। अगर दो लाइनें किसी एक पॉइंट पे टकराएंगी तो उसके वर्टेक्स क्या होंगे, जो इन दोनों को सोल्व करके वैल्यू आएगी, और ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेगा तो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे इसके वर्टेक्स, और ये पॉइंट इस लाइन पे भी है तो इसके सारे वर्टेक्स इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो दोनों ही लाइनों को अगर सेटिस्फाई करेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको दोनों जो पॉइंट अगर दे रखा है तो इस लाइन में भी रख दो, इस लाइन में भी रख दो, वहां से सोल्व कर दो, जैसे हमने किया इस सवाल को। y इक्वल टू 3 में निर्देशांक बिंदु 5 माइनस, बताओ भैया y इक्वल टू 3 कहाँ होता है, y इक्वल टू 3 होता है यहाँ, जैसे ये 1 है, 2 है, 3, ये वाली लाइन है y इक्वल टू 3, कहता 5 माइनस 3, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -3, तो यहाँ कोई पॉइंट होगा 5 -3, दिमाग दौड़ाना भाई। यहां अगर आपने शीशा रखा है, वाई एक्सिस पे शीशा रखोगे तो ये बात तो तय है कि एक्स वाले पॉइंट है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वाई वाले से पड़ेगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है जी, 3, और ये भी डिस्टेंस कितनी है -3, तो 3 और 3 कितनी डिस्टेंस होगी, 6। तो इसका मतलब यहां से 6 डिस्टेंस ऊपर चले जाओ, तो अगर यहां से 6 डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो बेसिकली एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस ऊपर चले गए, 6, तो ये और 3, ये 3 तो ऑलरेडी ऊपर थी, तो नो डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा 5 और 9 होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा 5 और 9 होगा। मेरी बात समझ पाए या नहीं, हाँ है ना। आपको कुछ नहीं करना, आपने ये देखना कि यहां से बिंदु कितनी दूरी पे, 6 यूनिट डिस्टेंस पे, तो यहां से भी 6 यूनिट, लेकिन कोऑर्डिनेट इस लाइन से डिसाइड नहीं होते, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से होते हैं। तो यहां से अगर ये 6 यूनिट दूर है तो यहां से कितनी दूर है, 3, ये है ही, तो 6 और 3 9 यूनिट, तो ये पॉइंट होगा 5 और 9, है ना। तो भाई मेरी तरफ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरह खत्म हुई, आज के लिए इतना ही है ना। और मेरे प्यारे बच्चों कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर, कोऑर्डिनेट पूरा कंप्लीट हो गया। अब कल मैंने कहा
आपकी छुट्टी रहेगी, हम पूरा मैच है, देखना चाहो तो यूट्यूब पे देख लेंगे। और मंडे को मिलेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के साथ, ना सॉरी टाइम एंड वर्क के साथ, ठीक है। तो मंडे को टाइम एंड वर्क करेंगे। आज के लिए थैंक यू यार आप सबका। वैसे तो ये कल ही मुझे ख़त्म करनी थी, लेकिन पता नहीं कल, अच्छा कल क्लास मैंने जल्दी छोड़ दी थी, जाना था मुझे कहीं, वरना कल ही ख़त्म हो जानी थी, बहुत ज़्यादा बची नहीं थी। आपके सारे ही सवालों की मैंने प्रैक्टिस करा दी, मीन्स हो प्री हो, जितने भी पेपर में आज तक जितने भी सवाल आए, मैं बाकी चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट नहीं उसे छोड़ देता हूँ, लेकिन कोऑर्डिनेट में तो मैंने सारे ही सवाल उठा मारे, हाँ है ना। तो अब आप मस्त होके तंदुरुस्त होके अपने घर पे बैठिए, पढ़ाई करिए, नया साल मनाइए पढ़ते पढ़ते, है ना। और नए साल के ऊपर कुछ पढ़ लीजिए। प्रण का मतलब समझते हो, कुछ निश्चय करिए, क्योंकि कल मैं आपके साथ रहूँगा नहीं, कल हम क्रिकेट खेल रहे होंगे तो क्लास आपकी रखेंगे नहीं। तो कुछ ऐसा निश्चय करिए कि जीवन बदल जाए। ऐसा निश्चय करिए कि जीवन में हमें झूठ ना बोलना पड़े, हम हमेशा सच बोलें, अपनी पढ़ाई के प्रति मन लगाकर मेहनत करके काम करते चले जाएं। ऐसा कुछ डिसाइड करिए। बहुत कम टारगेट फिक्स करिए कि मुझे दिन में 3 घंटे पढ़ना है, लेकिन पूरा मन लगा के पढ़ना है। मुझे रात को सोने से पहले 15 मिनट मेडिटेशन करना ही है। मेडिटेशन कैसे करते हैं मुझे खुद नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपने सांस पे कंट्रोल करने, मतलब कंट्रोल नहीं, मतलब अपने सांस पे ध्यान लगाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे उससे मेडिटेशन करते चले जाओगे, ध्यान केंद्रित होना स्टार्ट हो जाएगा। 10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना बढ़ता है उतना बढ़ाते, जो तुम्हारा दिल करे वैसे करते चले जाओ, है ना। लेकिन इस नए साल पे मेहनत करिए। इस नए साल पे आप ये दृढ़ निश्चय बांधिए कि हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी शिद्दत से मेहनत करेंगे कि एक भी वैकेंसी आई तो उसके लिए हमारे प्रयास ईमानदार होंगे। हम सफल हो असफल हो ये हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि हमें ये लेना ही लेना, इसी तरीके से करना, ये करना है वो करना, मज़ा नहीं आएगा। आपके हाथ में जो है आप उस पर निश्चय करिए। आपके हाथ में सिलेक्शन नहीं है, आपके हाथ में मेहनत करना है बढ़िया तरीके से, स्मार्ट तरीके से। तो आप निश्चय लीजिए कि हम अपनी मेहनत में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे, अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, अपनी विद्या का सम्मान करेंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगाएंगे। और फिक्स करिए कि इतने घंटे लगाने हैं और उतने ही घंटे आप मेहनत करिए, ठीक है। रोज पढ़िए, भगवान आपको 100% सिलेक्शन देगा। कहते हैं कि आपकी 1 मिनट की मेहनत भी जाया नहीं जाएगी। जरूरी नहीं कि जहां आप सोच रहे हो वहीं उसका फल मिले, कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा, लेकिन आपकी एक पल की भी मेहनत खराब नहीं होगी, ये तय है मेरे दोस्तों। अगर आप ईमानदारी से तरीके से काम करते चले गए तो आपकी मेहनत का फल ऊपर वाला आपको जरूर देगा और बहुत जल्दी देगा। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, नया साल स्वस्थ से भरा हो, आपके जीवन में ढेरों खुशियां आए, आप बहुत सारे सिलेक्शन लेटर लेके बैठें, आपके माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो, आपकी माता का की आत्मा तृप्त हो जाए, आत्मा खुश हो जाए आपके सिलेक्शन को लेके। बस इन्हीं दुआओं के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे 1 तारीख को। आज के लिए इतना ही। जिसको मैच देखना हो कल यूट्यूब पे देख लेना। बाय।